किया था और उसमें फॉरेंसिक लैब की जो रिपोर्ट है उसमें भी कहा गया कि सीडी से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो फिर जब ऐसा मामला आया है कि मीडिया इस तरह से पैसा मांग रहा है छवि बर्बाद में, तो आप फिर इसको आपातकाल से कैसे जोड़ा, इमरजेंसी से कैसे जोड़ा? आप मानते हैं अगर फॉरेंसिक लैब का कहना है कि कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, ये गलत है? 5% का मिस्टर आर के हांडू, हमारे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं। देखिए, इसमें अगर आपने ये टेक्स्ट देखा है तो मैं अभी देख रहा था इस टेक्स्ट को, इसी ने इसका सारी कन्वर्सेशन 5 से 6 घंटे की है और 6 घंटे को आप अगर 14 मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यू कैन फाइट इट इन एनी वे। लेकिन लैब का कहना है कोई छेड़छाड़ नहीं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट विल से दैट मैंने रिश्वत ली और नहीं ली, वैसे मैंने रिश्वत नहीं ली, नहीं को काट दो तो मैंने रिश्वत ली, वो तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी यही बोलेगा। द क्वेश्चन इज देखिए, लेट मी गो व्हाट यू आर सेइंग, आपका ये कहना है फॉरेंसिक, इफ आई वांट टू अंडरस्टूड राइटली, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अगर बोला है ये सही है तो क्या आप अपराध को कवर करना चाहते हैं? यही आपका क्वेश्चन है। देखिए, अपराध तो डिटरमाइन करती है हुआ है नहीं, वो कोर्ट अदालत करती है। तो आज की तारीख में अदालत में ये सब जुडिस है और मेरे लिए या किसी के लिए कहना ये अपराध हुआ है या नहीं हुआ ये गलत होगा, नंबर 1। नंबर 2, इशू इस वक्त ये है, आप जरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ले लीजिए। FIR 2 अक्टूबर की हुई है, 2 अक्टूबर से पहले ये लास्ट कन्वर्सेशन इनकी है जो ये खुद कहते हैं 13 और 19 की, 19 सितंबर की। उसके बाद FIR लॉन्च होती है 2 अक्टूबर को। देयर इज अ गैप ऑफ अबाउट 14 डेज। अकॉर्डिंग टू देम FIR अलॉन्ग विद FIR दे हैव गिवन, उन्होंने जाके वो सीडीज दी हैं, वो गलत हैं जैसे मैंने अभी बताया, वो कोर्ट डिटरमाइन करेगी। 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक अगर ये लोग वहां पर इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन कर रहे हैं तो 27 अक्टूबर में क्या हुआ कि उनको अरेस्ट करने की जरूरत है, जब डिटर्मिनेशन ऑफ द गिल्ट इज बाय द कोर्ट। और लॉ ये कहता है कि अनलेस देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन द इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट, अनलेस यू हैव टू गेट टू समथिंग, देयर शुड नॉट बी एन अरेस्ट। सो द पॉइंट विच दे आर ट्राइंग टू मेक, और जो यहां पे लिखा हुआ है, जो मैं अभी देख रहा था इस टेक्स्ट में, कि कोई कनेक्शन नहीं है इस अरेस्ट के दौरान फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने अपराध क्या वो कोर्ट डिटरमाइन करेगी, चार्जशीट आएगी। पर सवाल इस वक्त ये कि जब आपको कॉपरेट किया जाता है 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, और जब आप कह रहे हो फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जाके बोला है कि हाँ ये सही है, तो चार्जशीट फाइल कर लीजिए। देयर इज नो क्वेश्चन फॉर दिल्ली पुलिस टू अरेस्ट एंड पनिश देम लाइक दैट, नंबर 1। नंबर 2, आपकी नोटिस में मैं ये भी लाऊं जो मैं यहां नहीं देख रहा हूं लेकिन मैंने इनके कल के प्रेस रिलीज में पढ़ा है। एक सूट, सिविल सूट फाइल किया गया दिल्ली बॉम्बे हाई कोर्ट में, और सिविल सूट में डैमेजेस मांगे हैं 200 करोड़ की। ऑन सेम मटीरियल द सिविल सूट वाज फाइल, और उस सूट में बॉम्बे हाई कोर्ट से आगार की गई, रिक्वेस्ट की गई कि इनको आप पब्लिशिंग और कोल गेट में बंद कर दीजिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप इनको, क्योंकि इनकी ये थी कि हमारा वर्षन उन्होंने कहीं पे भी नहीं दिया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला भाई आप जाके इनको वर्षन अपना दे दीजिए, उसका ये जवाब देंगे, और जब वो जवाब देंगे देन यू विल बी एबल टू पब्लिश। दैट केस वाज यस्टरडे इन द कोर्ट एंड देयर दे टुक टाइम which was granted up to 15th of December, and the matter has been fixed on 11th of January. Now the question arises, same material is sub judice before Bombay High Court in the civil suit, where all persons including Sameer Ahluwalia and this gentleman Sudhir Chaudhary have filed their affidavits giving their version of the things. Now it is neither coincidence nor accident that on 22nd October an FIR is registered, and I am leaving for all of you to judge. 2nd October FIR is registered, nothing happens, investigations are carried, people are called. 25th of November a case is filed in Bombay High Court. On 25th October, on the same day a press conference is held here in Delhi,
while those CDs are distributed, because the case is likely to come thereafter on 25th. Now that case gets lingered on because they are asked to answer certain questions which was fixed for yesterday, and in that time will be designed. These two persons are called when today is a holiday, and without any new material, I am repeating, without any new material, the persons are arrested. And let me also tell you one more thing. Initially, the FIR has been registered for extortion read with 511, which is called abetment, attempt. Means extortion की आपने कोशिश करी, वो कोशिश इन्होंने इस वास्ते लिखी थी, हालांकि वो भी गलत था. 384 read with 511 is the offense that they made out, which ordinarily could not have been there, because even if we go what forensic experts say that the conversation is correct. Just let me complete. I have not completed that, ma'am. Give me 1 second. I want to give you. Can I have one question at a time? ये जो आप एक्सपोजर कर रहे थे, इसको रोकने से हाईकोर्ट ने भी मना कर दिया, जनता का भी हित हो रहा था. लेकिन जवाहर गोयल जी अपने किसी रिश्तेदार या रिश्तेदार के रिश्तेदार से मिलते हैं, उनकी माता जी से मिलते हैं, तो क्या उस आधार पर उन्होंने आपके एडिटर्स को और आपको कह दिया कि रोक दिया जाए? और जो हाईकोर्ट ने मना किया, जिसमें आपको लगता था कि जनता का हित है, आपके दर्शकों का हित है, मीडिया का हित है, और चूंकि आप मुद्दा बना रहे हैं आपकी मीडिया पे हमला 65 साल के भारत के इतिहास में दूसरी बार ऐसा किया गया है, तो क्या आपको लगता है वाकई जो आप कह रहे हैं कि आपके एक डायरेक्टर के रिश्तेदार की माता जी ने जो कहा उससे मीडिया का हिस्सा होता है, या फिर हाईकोर्ट ने जो मना किया आपको उससे और आपके दर्शकों के जो? देखिए, मैं इसका एक्स्ट्रा जवाब देता हूँ. जहाँ तक कि यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा है जवाहर गोयल का, मुझे नहीं मालूम वो जवाहर गोयल जी जवाब देंगे. आई एम अ लॉयर, आई एम नॉट पार्ट ऑफ जी ग्रुप. माय डियर, लेट मी कंप्लीट. कैन आई कंप्लीट? अब रही आपकी बात का जवाब. उन्होंने हाँ, नहीं मैंने नहीं लिखा है, प्लीज अंडरस्टैंड फर्स्ट, बट लेट मी कंप्लीट. आपकी बात का जवाब देता हूं मैं. आपने फरमाया जवाहर गोयल जी को माता जी ने बोला, इमोशनली बोला या किस वजह से बोला, तब उन्होंने बंद किया. हाँ, मैंने भी पढ़ लिया है. और हाईकोर्ट ने बोला तब भी बंद हुआ, दोनों सूरतों में बंद हुआ. तो आपका ये कहना है कि आपने जब तब बंद किया तो क्या वो ठीक था? अब कह रहे हो आप मीडिया पे हमला, यही क्वेश्चन है आपका. उसका मैं ये जवाब देता हूं. वन ऑफ द कंटेंशन विच हैज बीन टेकन by the complainant is that since negotiations were going on, there was no telecast between this period. Now this is nowhere in the complaint. It appears to me probably because of that to justify. मीडिया से रिलेटेड जो सवाल खड़ा किया गया है, I think better we have. What better? I would request everybody जो मेरे से डायरेक्टेड क्वेश्चन है आप जरूर पूछे, लेकिन एक एक करके पूछे. मेरी इंतजार रिक्वेस्ट होगी आप. जवाब देने आप अदालत और पुलिस को दे सकते हैं, मगर यहाँ पे मुद्दा आलोक जी ने उठाया है कि मीडिया पे हमला है. तो मैं एक हाउस के रिप्रेजेंटेटिव के नाते आलोक जी से जानना चाहता हूँ कि क्या हम अभी भी माने इसको मीडिया पे हमला है, जबकि आपने खुद लिखित में दिया है कि आपने तब रोक दिया जब आपके एक डायरेक्टर के रिलेटिव की माता जी ने उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने जाके. अगर आप स्टेटमेंट ठीक से देखें तो उसमें साफ लिखा है कि जवाहर गोयल ने हमारे एडिटर से रिक्वेस्ट किया कि उसको रोक दें और नवीन जिंदल जी से मिलके उनका वर्जन लें. और उसके बाद मैंने फिर ये भी इलैबोरेट किया है कि हमने बहुत अटेम्प्ट्स किए उनका वर्जन लेने के, लेकिन वो वर्जन नहीं मिला है. तो आपको सिर्फ एक लाइन पढ़ के जब मुद्दा उठा रहे हैं, अगर आप पूरी स्टेटमेंट पढ़ें तो पूरा क्लैरिफिकेशन उसमें मेरी स्टेटमेंट में दिया हुआ है. आप 30 साल से ज्यादा के वक्त में आप तो न्यूज बिजनेस में आप शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम लोग एक्सपोज करना चाह रहे थे कि किस तरीके से ब्राइब की जा रही है उस न्यूज को रोकने के लिए. फिर आप लोगों ने खुद स्टिंग ऑपरेशन क्यों नहीं किया? आप लोगों की क्या प्रूफ है? दूसरा सवाल मेरा, आप लोगों ने कुछ पॉलिटिशियंस और
एम्स के नाम लेकर उनकी तरफ से प्रेशर आ रहा था कि इस खबर को रोक दिया जाए। इसके आपके पास क्या सबूत है? और ये बातें अगर पहले से हो रही थी तो इसका खुलासा आप आज क्यों किया? पहले क्यों नहीं बताया कि सीएम छत्तीसगढ़, सीएम झारखंड, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आप पे कह रहे हैं कि बंद कर दिया जाए खबर को? क्योंकि अरेस्ट हो गया। मतलब आप बताइए, अगर इलीगली अरेस्ट कर लिया जाए किसी को तो हम और तथ्य लेकर आएंगे सामने, और बाकी जहां तक कुछ प्रूफ वगैरह की बात है वो हम अप्रोप्रिएट टाइम पे लीगल कोर्ट्स में प्रेजेंट करेंगे। खांडू जी वकील हैं सर, प्राइमा फेसियाई एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, स्टिंग ऑपरेशन के टेस्ट को दिए गए हैं, फॉरेंसिक लैब ने उसे स्वीकृत किया है, टाइम लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप खुद जानते हैं, वकील सीनियर वकील हैं, कैसे आप ये कह रहे हैं कि लीगल अरेस्ट हुआ है? उसको बता दीजिए, कैसे आप इलीगल अरेस्ट? देखिए, अगर आप सारा टेक्स्ट देख लीजिए सर ये रिपीट में आप 3 पॉइंट बताइए कि जो आपके फेवर में हो। आप मैं आपको उसी को जवाब दे रहा हूँ। मुझे ये बताइए, अगर आपने वो सारा टेक्स्ट पढ़ा है तो क्या किसी सूरत में कोई पैसा दिया गया है? नंबर 1। और अगर पैसा नहीं दिया गया तो आप इसको कैसे एक्सटॉर्शन करेंगे? आई एम आंसरिंग नाउ सिंस आई हैव बीन आस्क्ड एज अ लीगल इशू। जब तक किसी चीज का अदा, आपने मेरे को लास्ट टाइम भी नहीं बोलने दिया, जब लास्ट टाइम मैं अर्ज कर रहा था, इन्होंने तभी क्राइम ब्रांच ने 511 लगाई थी जिसका अटेम्प्ट है। और एक्सटॉर्शन का मतलब है किसी को फेयर में डालें और उससे कोई प्रॉपर्टी ले। ये तो एडमिटेड केस है, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी का आदान प्रदान हुआ ही नहीं है, सिर्फ बातचीत हुई है। और अगर बातचीत पे अरेस्ट 2 तारीख को नहीं बनती थी जब एफआईआर हुई, तो 27 तारीख को कहां से अरेस्ट बनती है? जब इन्होंने खुद बोला कि हाँ हम गए हैं, हमने बातचीत की और ये बातचीत हुई है, लेकिन फैक्ट ये है, ये आपको भी पता है, सबको पता, और ये कंप्लेंट का केस है, कोई पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है। पहली लैंग्वेज बोल रही है सर, 383 की पहली लैंग्वेज बोल रही है। 383 ये देखिए पूरा 383 मैं आपके सामने अगर कहे तो मैं पूरा पढ़ के दिखा, लेकिन केवल अटेम्प्ट भर तो है, तो पुलिस भी नहीं पुलिस कह रही है आज, यही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ। अटेम्प्ट तब होती जब आगे वो पैसे लेके आते या तब वो स्टिंग ऑपरेशन करते। नंबर 1, आज की तारीख में मुझे ये बोला गया है सुबह, ये आप लोग कंफर्म करेंगे, बट मुझे जो बोला गया है, उनको अरेस्ट किया है 384 रेड विद 120B, which is absolutely different from for which the FIR was registered, because they realized that they could not have made 384. और दूसरी चीज सुन लीजिए आप, अगर मैं उनकी बात पे भी चलूं जो FIR बनती है, जो मेरा पर्सपेक्टिव लीगल है इसमें, 384 इन्होंने FIR लगाई, 384 रेड विद 511, 384 टॉक्स ऑफ एक्सटॉर्शन, 511 टॉक्स ऑफ अटेम्प्ट। लेकिन जिस किसी केस में तो अपने